बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया ख़ान। जी हाँ, आज हाजिर हुए हैं एक साग की रेसिपी के साथ। वैसे तो साग बहुत सी किस्म के होते हैं, मिक्स साग होते हैं और भी बहुत सी किस्में होती हैं सागों की, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद है सरसों का साग। बहुत ही फ्रेश और ग्रीन साग है। इनको पकाने के भी डिफरेंट स्टाइल जो होते हैं, ये डिफरेंट तरीके से बनते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको आपके साथ जो शेयर करूँगी वो मकई की रोटी के साथ करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने साग ले लिया है और उसे कटिंग कर दिया है, छोटा छोटा करके दरमियाने साइज़ में काट दिया है। गर्म पानी ले लिया और उसमें मैंने ये सारा साग डाल दिया है एंड देन इसे ढक के पका देंगे हम 2 घंटे तकरीबन। मैंने इसे रखा था, मीडियम फ्लेम पे रखा था। नमक इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया था। इसे अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे रख दिया था। ये जितना पकता है इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है और ये पक के बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, फाइनली ये साग पक चुका है और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है इसका पानी। इसका कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल येलो हो गया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें कूटी डंडा की मदद से मैं इसे पीस रही हूँ या कूट रही हूँ, इस तरह के ये नरम हो जाए। इसके जो डंठल हैं वो भी बिल्कुल नरम हो जाए। आप चाहें तो इसे मैक्सी ब्लेंडर में डाल के भी इसके पानी समेत ही ब्लेंड कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक स्मूथ सी प्योरी बन जाएगी उसकी, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो साग की डिफरेंट तरह की रेसिपीज होती हैं। तड़का इसका डायरेक्ट लहसुन से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, उसे लाइट ब्राउन कर दिया है और फिर मैंने इसमें लहसुन डाल के फ्राई किया था इसके तड़के को। आप चाहें तो डायरेक्ट लहसुन से स्टार्ट करके प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, दोनों का अपना डिफरेंट टेस्ट आता है। यहाँ मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, 3 अदद मेरे पास अच्छे पके हुए टमाटर थे, वो हरी मिर्चों समेत मैंने डाल दिए थे। आते हैं मसालों की तरफ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाल दी मैंने इसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये नीचे ना लगे और फिर मसाले को अच्छे से भुनाई कर दी थी, मैंने फ्राई कर दिया था। साबुत लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाल दी थी। बेसिकली 2 ही मसाले हैं और बहुत ही अच्छे मसाले होते हैं, एक रेड मिर्च पाउडर, एक साबित लाल मिर्च का पाउडर। आप अगर इसे डाल देंगे आपको किसी किस्म की धनिया जीरे की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो इन सागों में डलते हैं। जितने इसके सिंपल मसाले होते हैं साग का फ्लेवर उतना ही इन्हेंस होता है। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया था, इसकी बहुत अच्छी से बुनाई की थी। वीडियो मैंने काफ़ी स्किप की है, लेकिन तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे बहुत अच्छे से भून के इस तरह तैयार कर लिया था। अब हम इसमें डालें वो साग जो हमने कूट लिया था, ये नरम हो गया था ये साग, देख सकते हैं आप। इसमें डाल के अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। मैं इसे भून रही हूँ। यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमने इस साग को बॉयल करते वक्त भी इसमें हमने नमक ऐड किया था। अब यहाँ पे आके हम डाल रहे हैं साग का अपना पानी। जी हाँ, आधा बाउल पानी मैंने डाल दिया है इसमें। आप चाहें तो इसे अगर गंदम की रोटी से खा रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल खुश्क भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि मकई की रोटी के साथ पकाना था साग, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। आ जाते हैं मकई की रोटी की तरफ। मैंने यहाँ 3 चम्मच भर के आटे के डाल दिए थे, 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया था। इसमें नमक ज़्यादा ही डलता है। फिर ग्रेजुअली पानी ऐड करके हमने इसे गूँदना है। आटा बहुत नरम भी नहीं रखना और बहुत सख्त भी नहीं रखना, बिल्कुल एक बराबर बराबर फ्रेम में हमने इसे रखना है। इससे जितना अच्छा ये गूँधा हुआ होता है ये उतना ही अच्छा पकता है। आराम आराम से इससे आप गूँधें, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इसकी स्पेशल बात ये होती है कि हम इसे गूँध के नहीं रख सकते। हमें जितना चाहिए होता है हमने उसी वक्त गूँध के इसकी रोटी बनानी होती है। ये इस आटे की खासियत होती है, ठीक है। मैं इसे गूँध रही हूँ पानी डाल के आराम आराम से। यहाँ पे आके मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसे गूँधने पे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूँध गूँध रही हूँ इसे मैं अच्छे से। ज़्यादा ये आटा हमारे हाथों को मैसी भी नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल ईज़िली गुन जाता है। मैं इसे अच्छे से गूँध लेती हूँ इधर। फिर इसे मैं बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। जितना मुझे आटा चाहिए मैंने वो ले लेना है और फिर इसकी रोटी बनानी है जितना मुझे चाहिए। अब देखें, मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने साग के साथ इधर रोटी बनानी थी। मैं इसे बेलन की मदद से जी घर पे ही बना रही हूँ, इससे हम हाथ से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे वीडियो मैंने फास्ट की हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं इसे बेलन पे रख के ही गुलाई में घुमा घुमा के मैंने इसकी रोटी बनाई है। हाँ, ये जगह से टूट भी रही थी, लेकिन हम इसे साथ कवर करते रहेंगे। इससे हम हाथों पे नहीं कर सकते। वो कोई बहुत ही परफेक्ट किस्म का बंदा हो, वो अगर चाहे तो वो इसे कर सकता है। जैसे हमारी अम्मियाँ दादियाँ करती हैं, वो पका लेती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। वो शुरू से वो ये चीज़ बना रही होती हैं, तो उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं होता। चूँकि हम उनसे सीख रहे होते हैं, तो हमें इतनी नहीं आई भी होती, हमारे हाथों में इतनी सफाई नहीं आई होती कि हम इसे डायरेक्ट अपने हाथों से बना सकें। मैंने बेलन की मदद से स्लैब पे ही रख के इसे गोल गोल घुमा लिया है, बना लिया, एक रोटी की तरह बना दिया था। और
50% इधर ये डन हो जाती है। अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो हम इसे तवे पे डाल के इसके किनारे अगर मोटे हों तो हम वहाँ पे भी पतले कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे किस तरह बेल रही हूँ, बना रही हूँ। इसी तरह बिल्कुल आपने बनानी है। कोई शॉपर वगैरह हम इधर इस्तेमाल नहीं करें, किसी किस्म का मैट इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ से हाथ से भी ये ईज़िली उठ जाती है, बट मैंने इधर इधर रख दी थी प्लेट में इसे डाल के फिर मैंने इसे तवे पे डाला था। एक साइड से इसे पका के दूसरी तरफ से हमने डाल दिया था और दोनों साइडें हमने बहुत अच्छे से पका ली थी, कुक कर ली थी। ये इसकी फाइनल शक्ल आ गई थी और ये हमारे साग की भी फाइनल शक्ल आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सब कुछ पक चुका है। हम इधर डालें 1 टेबल स्पून मक्खन डालें। आप घी, दूध कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिए। यहाँ तक आगे हैं तो हमारे चैनल को भी आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है और लाइक आपने इसको लाज़मी करना है। ठीक है, इधर मैंने डाल दी है मकई की रोटी, सारी इसमें मैंने ऐड कर ली थी। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी खा सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग हर तरह से खाते हैं। ठीक है, घी भी डालते हैं, डायरेक्ट देसी घी भी डाल के खा सकते हैं। माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही औसम, बहुत ही मज़े का था। बिल्कुल इसके तमाम मसाले, नमक, मिर्च बिल्कुल बराबर थी और बहुत एक मज़े की परफेक्ट किस्म की रेसिपी थी जिसे आप खाएँ, घर में पका के ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहिए खुश रहिए।